हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको पता है कि हम रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। चलिए आज हम इस कोर्स को फर्दर लेके चलेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय एडहेरेंट पॉइंट। तो आज हम पढ़ेंगे एडहेरेंट पॉइंट क्या होता है। चलिए पहले मैं डायरेक्टली आपको डेफिनेशन पे ही लेके चलूंगा। ए पॉइंट, a real number x is said to be an adherent point. A real number x is said to be an adherent point. It is said to be an adherent point of a set S. And चलिए ये S of course ये क्या होगा, ये सबसेट होगा of the set of real numbers. A real number x is said to be an adherent point of a set S contained in R if every neighborhood, आई होप आपको पता होगा कि नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट क्या होता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कस किया है। तो रियल नंबर x इज सेड टू बी एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए सेट S कंटेन्ड इन R if every neighborhood of x contains a point. If every neighborhood of x contains a point of S, that is अगर n लोगे, n आपके पास कोई नेबरहुड है, किसका नेबरहुड? x का। इसका इंटरसेक्शन ऑफ s के साथ करोगे, दैट इज ऑलवेज नॉट इक्वल टू 5। दैट इज n इंटरसेक्शन s इज नॉट इक्वल टू 5 फॉर एवरी नेबरहुड, फॉर एवरी, शॉर्ट में लिखूंगा मैं NBD, फॉर एवरी नेबरहुड n ऑफ x। तो किसी भी पॉइंट को हम बोलेंगे कि किसी भी रियल नंबर को हम बोलेंगे कि ये एडहेरेंट पॉइंट है किसी भी सेट का। अगर हर कोई नेबरहुड हम इस x का लेंगे, ये कम से कम एक पॉइंट कंटेन करेगा। किसका? s का। अगर इसने पॉइंट कंटेन किया, दैट इज इनका इंटरसेक्शन अगर s के साथ करेंगे, अगर वो नॉन एम्प्टी आए तो फिर हम बोलेंगे इसको एडहेरेंट पॉइंट। आई होप इट इज क्लियर। तो अगर कोई पॉइंट एडहेरेंट पॉइंट ना हो, इसका मतलब क्या है कि हमें कम से कम एक नेबरहुड मिलेगा, कम से कम एक नेबरहुड किसी पॉइंट x का मिलेगा जो कि कोई भी पॉइंट s का कंटेन ना करे, तो फिर उस पॉइंट को हम बोलेंगे कि ये नेबरहुड नहीं है, लेकिन ये एडहेरेंट पॉइट नहीं है। लेकिन अगर एडहेरेंट पॉइंट होगा, फिर हर कोई नेबरहुड जो x का होगा ये एक पॉइंट कंटेन करेगा s का। चलिए एज एन एग्जाम्पल मैं लूंगा। चलिए एक एग्जाम्पल करेंगे। चलिए आप मान लीजिए ये आपके पास पहले इट इज ए रियल लाइन। चलिए मैं इस पे लूंगा। चलिए पहले नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे। 1 2 3 4 so on and so forth। तो इन जनरल यहां पर एक नेचुरल नंबर ऐसा होगा n। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। चलिए मैं कोई रियल नंबर लूंगा बीच में यहां पर। चलिए विजुअलाइजेशन पर्पज के लिए मैं 2,3 को थोड़ा बड़ा बनाऊंगा। ये आपका 2 है और ये आपका 3 है विजुअलाइजेशन पर्पज के लिए। चलिए मैं कोई भी इनके बीच या कोई भी रियल नंबर में लूंगा। चलिए x में यहां पर कोई रियल नंबर लूंगा। x कोई रियल नंबर है, तो x एक रियल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर इस वक्त नहीं है। जरा मैं इनका नेबरहुड बनाऊं, मैं बना सकता हूं दैट इज x प्लस एप्सिलॉन x माइनस एप्सिलॉन। तो जो आपका ये है ना, ये x प्लस एप्सिलॉन जो आपका है ना ये, तो अगर आप देखोगे x बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, तो x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन तो है नेबरहुड। किसका? इट इज द नेबरहुड ऑफ x। व्हाट कैन यू से अबाउट दिस x माइनस एप्सिलॉन x माइनस एप्सिलॉन कामा x प्लस एप्सिलॉन। जरा इसका इंटरसेक्शन में n के साथ करूं, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्या बोल सकते हैं? क्या ये नेबरहुड कोई नेचुरल नंबर को कंटेन करेगा? नहीं, बिकॉज 2 के बाद डायरेक्टली 3 नेचुरल नंबर, यहां पर कोई आपका नेचुरल नंबर नहीं है। तो मैं बोल सकता हूं इट इज इक्वल टू 5। तो रैंडमली मैंने जो x कहां पर लिया था, मैंने ये कोई भी रियल नंबर लिया था बिटवीन 2 एंड 3। इन जनरल 1 और 2 के दरमियान भी यही होगा,
और 2 और 3 के दरमियान भी यही, 3 और 4 के दरमियान भी होगी। तो इन जनरल अगर आप कोई भी रियल नंबर लोगे ना दो नेचुरल नंबर्स के दरमियान, n और n+1 के दरमियान, तो आप हमेशा एक नेबरहुड बना सकते हो उस रियल नंबर x का जो कि कोई भी पॉइंट कंटेन ना करे, जो कि कोई भी पॉइंट कंटेन ना करे किसका, n का। समझ आया? आई होप इट इज क्लियर। अब चलिए अब एक पॉइंट लेंगे, चलिए अब हम ये पॉइंट लेंगे। चलिए हम कोई नेचुरल नंबर है ना, अब नेचुरल नंबर के इर्द गिर्द हम ढूंढेंगे कोई नेबरहुड। अब n का नेबरहुड क्या है, दैट इज n प्लस एप्सिलॉन n माइनस एप्सिलॉन। जरा इसका देखो आप, ये आपका है n माइनस एप्सिलॉन n प्लस एप्सिलॉन। इट इज द नेबरहुड ऑफ एनी नेचुरल नंबर n। जरा इसका इंटरसेक्शन n के साथ करो, क्या आपको लग रहा है, क्या ये 5 होगा? नो, ये 5 के बराबर नहीं होगा, बिकॉज ये एक नेचुरल नंबर कंटेन करेगा n, तो दिस इज नॉट इक्वल टू n। तो n आपके पास कोई भी आर्बिट्री नेचुरल नंबर है, इसका मतलब हर कोई जो नेचुरल नंबर है, n इज एनी आर्बिट्री नेचुरल नंबर। ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, so on and so forth। ये आपका कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। इसका मतलब जो कोई भी आपका नेचुरल नंबर है ना, तो ये एडहेरेंट पॉइंट होता है किसका, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का। और अगर नेचुरल नंबर्स को छोड़कर हम कोई रियल नंबर और लेंगे तो वो एडहेरेंट पॉइंट नहीं होता है। तो यही पॉइंट मैं पहले यहां पर लिखूंगा। चलिए इसको मैं यहां से स्टार लिखूंगा, तो क्या मैं लिखूंगा, every natural number is an adherent point, is an adherent point of the set n, set n of natural numbers। Every natural number is an adherent point. Every natural number is an adherent point of the set n of natural numbers। तो जो कोई भी नेचुरल नंबर है ना, ये जो सेट आपके पास है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसमें कोई भी नेचुरल नंबर उठाओ आप, उसका नेबरहुड अगर आप लोगे, चलिए आप मान लीजिए 2 आपके पास कोई भी नेचुरल नंबर है, इसका नेबरहुड क्या आएगा, 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन, और ऑफ कोर्स 2 बिलोंग्स टू 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन। इसका इंटरसेक्शन n के साथ करो, क्या आपको कोई पॉइंट मिलेगा वहां पर? यस, 2 कॉमन है ना, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन आपको नॉन एम्प्टी मिलेगा। और ये हर किसी नेबरहुड के लिए होना चाहिए। और यहां पर एप्सिलॉन आर्बिट्री है, इस एप्सिलॉन को आप चेंज कर सकते हो। इट विल अकोमोडेट फॉर ऑल द नेबरहुड्स ऑफ n। तो हर कोई नेबरहुड जो इस 2 का होगा, 3 का होगा, 4 का होगा, इन जनरल n का होगा, ये नेचुरल नंबर कंटेन करेगा। तो इसका इंटरसेक्शन n के साथ करेंगे, वो नॉन एम्प्टी आएगा। इसका मतलब हर कोई नेचुरल नंबर आपके पास क्या है, दैट इज एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर आप कोई रियल नंबर लोगे ना नेचुरल नंबर को छोड़कर, क्या वो एडहेरेंट पॉइंट होगा? तो वो एडहेरेंट पॉइंट नहीं होगा। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट होगा। तो दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एज फार एज योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज कंसर्न। तो ये कभी कभार एज एन ऑब्जेक्टिव भी आपको पूछा जा सकता है। ए नॉन नेचुरल रियल नंबर, इसका मतलब जो आपका ये रियल नंबर होगा वो नेचुरल नंबर नहीं होना चाहिए, नेचुरल नंबर्स को छोड़कर, बिकॉज नेचुरल नंबर्स भी रियल नंबर्स होते हैं। ए नॉन नेचुरल रियल नंबर इज not an adherent point. It is not an adherent point of the set n of natural numbers। I hope आपको क्लियर होगा। अब एग्जैक्टली अब जो आपके नेचुरल नंबर्स के साथ होगा ना, वही इंटीजर्स के साथ भी होगा, बिकॉज इंटीजर्स भी ऐसे ही होते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन एन, फिर n+1, यहां से भी 0 -1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन -n+1। तो इसी तरह अगर आप एक रियल नंबर लोगे जो कि आपका इंटीजर ना हो, जैसे कि x, इसका नेबरहुड अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, वो आएगा x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, वो कोई भी इंटीजर कंटेन नहीं करेगा। इसका मतलब आप क्या बोलोगे, अगर आपके पास एक रियल नंबर है जो कि इंटीजर नहीं है, इसका नेबरहुड अगर आप इसका इंटरसेक्शन अगर आप z के साथ देखोगे, वो क्या आएगा, 5। अगर ये ऐसे होता है यहां पर, इन जनरल आप मान लीजिए आपके पास एक कोई है n इज एन इंटीजर और
n प्लस वन, चलिए प्लस माइनस वन, ये कोई भी इंटीजर है आपके पास, प्लस माइनस वन एन प्लस माइनस एन प्लस वन, और ये x कोई भी आर्बिट्री रियल नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है, इंटीजर को छोड़कर। जरा इसका नेबरहुड लो, x प्लस एप्सिलॉन x माइनस एप्सिलॉन, क्या ये कोई इंटीजर्स को कंटेन कर रहा है? ये इन पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है, लेकिन इन पॉइंट्स में कोई इंटीजर नहीं है। 1 और 2 के दरमियान कौन सा इंटीजर है? देयर इज नो इंटीजर बिटवीन 1 एंड 2। इसका इंटरसेक्शन अगर मैं z के साथ करूं तो क्या मैं फाई के बराबर लिख सकता हूं? ऑफ कोर्स मैं उसको फाई के बराबर लिख सकता हूं। इसका मतलब जो कोई भी रियल नंबर आपके पास है जो कि आपके पास इंटीजर नहीं है, वो एडहेरेंट पॉइंट इंटीजर्स का, सेट ऑफ इंटीजर्स का नहीं है। तो इसी तरह अगर आप लोगे यहां पर कोई भी इंटीजर n, कोई भी इंटीजर लो n, इसका नेबरहुड लो n प्लस एप्सिलॉन n माइनस एप्सिलॉन, वेयर n इज एनी इंटीजर। इसका इंटरसेक्शन फिर z के साथ करो। अगर इसका इंटरसेक्शन z के साथ करेंगे क्या हम बोलेंगे? क्या वो फाई के बराबर आएगा? नो, वो फाई के बराबर नहीं आएगा। बिकॉज क्यों? क्योंकि n आपके पास इंटीजर है जो कि यहां पर भी है और यहां पर भी, यही इनके दरमियान एक कॉमन एलिमेंट आएगा। तो क्या मैं बोलूंगा? मैं बोलूंगा जो आपके पास ये इंटीजर्स हैं ये खुद के एडहेरेंट पॉइंट्स होता है। समझ आया? ये आपका पॉइंट नंबर 3। क्या बोलूंगा मैं? एवरी इंटीजर is an adherent point, every integer is an adherent point of the set z of integers। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। अगर समझ नहीं आ रहा है तो डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व योर क्वेरीज देयर। तो एवरी इंटीजर इज एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ द सेट z ऑफ इंटीजर्स। अगर हम कोई एक रियल नंबर लेंगे जो कि इंटीजर नहीं होगा, जैसे कि ये प्लस माइनस n और प्लस माइनस n प्लस 1 के दरमियान एक इंटीजर लिया हमने, ये रियल नंबर लिया x, क्या एडहेरेंट पॉइंट था? नहीं, क्योंकि नेबरहुड हमारे पास ऐसा एक मिल रहा है x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, जो कि आपको देखो डायग्राम से ही पता चल रहा है, जो कि कोई पॉइंट कंटेन नहीं कर रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा यहां पर ए नॉन इंटीजर, तो इंटीजर नहीं होना चाहिए। ए नॉन इंटीजर रियल नंबर इज नॉट एन एडहेरेंट पॉइंट, तो इट इज नॉट एन एडहेरेंट पॉइंट। तो कोई भी आपके पास जो नॉन इंटीजर रियल नंबर है ये एडहेरेंट पॉइंट नहीं है। किसका एडहेरेंट पॉइंट नहीं है? इज नॉट एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ द सेट z ऑफ इंटीजर्स। आई होप इट्स क्लियर टू यू। तो ये जो भी इंटीजर्स होते हैं ये खुद के सेट के एडहेरेंट पॉइंट्स होते हैं। तो इंटीजर्स को छोड़कर जो कोई भी रियल नंबर है ये एडहेरेंट पॉइंट z का नहीं होता है। बिकॉज हमारे पास हमेशा एक नेबरहुड मिलेगा। हम बना सकते हैं एक नेबरहुड x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन को हम, एप्सिलॉन एक आर्बिट्री पॉजिटिव नंबर, ये हम तक हम इसको कितना बढ़ा लें, तो इसका इंटरसेक्शन अगर z के साथ करेंगे वो हमेशा एम्प्टी आएगा। तो एडहेरेंट पॉइंट नहीं होना चाहिए। बिकॉज एडहेरेंट पॉइंट के लिए डेफिनेशन क्या है? ए रियल नंबर x इज सेट टू बी एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ अ सेट S इफ एवरी नेबरहुड ऑफ x, हर कोई जो नेबरहुड होगा ना किसका? x का, ये पॉइंट कंटेन करेगा। कंटेन इज अ पॉइंट ऑफ S, ये S का पॉइंट कंटेन करेगा। दैट इज n इंटरसेक्शन S इज नॉट इक्वल टू 5 फॉर एवरी नेबरहुड n ऑफ x। आई होप इट इज क्लियर। अब चलिए, अब हम बात करेंगे सेट ऑफ रैशनल नंबर्स की। चलिए अब हम बात करेंगे सेट ऑफ रैशनल नंबर्स की। चलिए अब मान लीजिए आपके पास यहाँ पर मैं रियल लाइन बनाऊंगा, तो दिस इज योर रियल लाइन। चलिए ये जा रहा है यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी की तरफ, ये जा रहा है प्लस इन्फिनिटी की तरफ, दिस इज योर रियल लाइन। चलिए मैं रियल लाइन में कोई भी आपका लूँगा
चलिए कोई भी रियल नंबर लूंगा, चलिए मैं यहां पर कोई भी रियल नंबर ले रहा हूं, दैट इज एक्स इज एनी रियल नंबर। अब इस एक्स का नेबरहुड देखो, जरा इस एक्स का नेबरहुड कैलकुलेट करो। मैं यहां पर लूंगा एक्स प्लस एप्सिलॉन, एक्स माइनस एप्सिलॉन। तो एक्स प्लस एप्सिलॉन, एक्स माइनस एप्सिलॉन इज एनी आर्बिट्री नेबरहुड ऑफ एक्स। तो अगर आप देखोगे जो ये एक्स माइनस एप्सिलॉन है ना, एक्स प्लस एप्सिलॉन है, तो ये तो कोई भी नेबरहुड है किसका, एक्स का। इसका इंटरसेक्शन में क्यू के साथ करूं, क्या आपको लग रहा है, क्या ये एम्पिटी होगी कि नॉन एम्पिटी? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? तो ऑफ कोर्स अगर देखेंगे ना, ये नॉन एम्पिटी आएगा। क्यों? क्योंकि जो आपके पास इंटरवल है एक्स माइनस एप्सिलॉन, एक्स प्लस एप्सिलॉन, इसमें भी आपके बहुत सारे रैशनल नंबर्स होंगे, बिकॉज यहां पर भी जो आपके पास इंटरवल होता है ना, इंटरवल में कितने रैशनल नंबर्स होते हैं? इनफाइनाइट मेनी रैशनल नंबर्स, इनफाइनाइट मेनी इरैशनल नंबर्स। इस इंटरवल में आपके रैशनल्स भी आएंगे, इरैशनल्स भी आएंगे, लेकिन मुझे इंटरसेक्शन किन के साथ चाहिए? रैशनल्स के साथ। इस इंटरवल में तो मैं बोल सकता हूं नेसेसरली आपके पास रैशनल नंबर्स तो आएंगे ही आएंगे। तो इसका इंटरसेक्शन अगर क्यू के साथ करेंगे वो नॉन एम्प्टी आएगा। और एक्स आपके पास कोई भी आर्बिट्री रियल नंबर है, चाहे ये रैशनल हो या इरैशनल हो, ये कोई भी रियल नंबर है, इसका इंटरसेक्शन क्यू के साथ करेंगे, दिस इज नॉट इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या है? कोई भी रियल नंबर अगर आप उठाओगे, इट इज एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ क्यू। तो क्या बोलेंगे हम? एवरी रियल नंबर is an adherent point, is an so every real number is an adherent point of the set. Every real number is an adherent point of the set Q of rational numbers. समझ आया? तो एवरी रियल नंबर इज एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ द सेट क्यू ऑफ रैशनल नंबर। एग्जैक्टली अगर मैं रैशनल नंबर की जगह इरैशनल नंबर लूं, क्या आपको लग रहा है? तो स्टिल इसका जो एक्स आपके पास कोई रियल नंबर है, इसका नेबरहुड एक्स माइनस एप्सिलॉन, एक्स प्लस एप्सिलॉन, इसका इंटरसेक्शन इरैशनल नंबर के साथ करो, वो भी नॉन एम्प्टी आएगा, बिकॉज इस इंटरवल में इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर्स आपके होंगे। इसका मतलब जो रियल नंबर है ये इरैशनल नंबर्स का भी एडहेरेंट पॉइंट होता है। Every real number is an adherent point. Adherent point of the set Q complement of irrational numbers. अब अगर मैं इसका इंटरसेक्शन आर के साथ करूं, आपका क्या लग रहा है? आर के साथ भी नॉन एम्प्टी आएगा। इसका मतलब हर कोई रियल नंबर जो है ये सेट ऑफ रियल नंबर का एडहेरेंट पॉइंट है, बिकॉज इस इंटरवल में आपके रैशनल्स भी आते हैं, इरैशनल्स भी आते हैं, बिकॉज रियल नंबर्स ही आते हैं और क्या आते हैं? ये तो सीधी ट्रिवियल ही है। तो एवरी रियल नंबर इज एन adherent point of the set or of the set or of real numbers. I hope you are getting my point. तो आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ आई होगी एडहेरेंट पॉइंट किसको बोलते हैं। अब हम देखेंगे एडहेरेंट पॉइंट के टाइप्स। एडहेरेंट पॉइंट दो टाइप्स के होते हैं, या तो होगा आइसोलेटेड पॉइंट या तो होगा लिमिट पॉइंट। तो जो आपका एडहेरेंट पॉइंट होता है ना, इसके टाइप्स अगर हम देखेंगे, आप मान लीजिए आपके पास एडहेरेंट पॉइंट है, एडहेरेंट पॉइंट। तो अगर एडहेरेंट पॉइंट की बात करेंगे ना हम, ये दो टाइप्स का होता है। एक आपका आता है जिसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड। क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड। उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड पॉइंट। क्या बोलते हैं? एक आपका होता है आइसोलेटेड पॉइंट। अब दूसरा आपका आता है जिसको हम बोलते हैं लिमिट पॉइंट। आई होप आपने सुना होगा लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट
अब देखो लिमिट पॉइंट और आइसोलेट पॉइंट में क्या, दोनों के दोनों एडहेरेंट पॉइंट होते हैं। अब देखो लिमिट पॉइंट में क्या होता है। अगर हम देखो जब हम एक्स का कोई नेबरहुड लेंगे ना, एक्स का हम कोई भी नेबरहुड ले रहे हैं एक्स एन, अगर हम इस एन में से ये एक्स पहले निकालें, क्या निकालें, ये एन हम निकालें, देखो जो आपके पास एन है ना, एन इज ए नेबरहुड ऑफ एक्स, इस नेबरहुड में आप एक्स निकालोगे तो उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिलीटेड नेबरहुड ऑफ एक्स। अब फिर उस डिलीटेड नेबरहुड का इंटरसेक्शन हम देखेंगे एस के साथ, क्या देखेंगे, उस नेबरहुड एन का जिसमें से हमने एक्स बाहर निकाला, उसका इंटरसेक्शन किसके साथ देखेंगे, उसका इंटरसेक्शन हम देखेंगे एक्स के साथ। अगर वो एम्पिटी आ रहा है, अगर वो एम्पिटी आएगा तो फिर ये जो पॉइंट एक्स होगा ये होता है आइसोलेटेड पॉइंट। क्या होता है, आइसोलेटेड पॉइंट। लेकिन आइसोलेटेड पॉइंट पहले क्या होना चाहिए, एडहेरेंट पॉइंट, तो ये होगा आइसोलेटेड पॉइंट। अगर हम इस नेबरहुड से एक्स बाहर निकालें, फिर उसका इंटरसेक्शन एन के साथ करें, एस के साथ करें, अगर वो एम्पिटी आएगा फिर हम इस एस को बोलते हैं एक्स को बोलते हैं आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ एस। आई होप इट्स क्लियर। अगर हम इस एन में से एक्स बाहर निकालें, फिर हम उसका इंटरसेक्शन एस के साथ करें, अगर वो नॉन एम्पिटी आए तो फिर उसको हम बोलते हैं लिमिट पॉइंट ऑफ एस, लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट। तो यही हमारी डेफिनेशन है। तो देखो हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड पॉइंट को मैं डिफाइन करूंगा। देखो आइसोलेटेड पॉइंट आपका क्या होता है, तो एन एडहेरेंट पॉइंट, पहले ही एडहेरेंट पॉइंट होगा, एन एडहेरेंट पॉइंट, an adherent point is said to be an isolated point. तो किसी भी एडहेरेंट पॉइंट को हम बोलेंगे आइसोलेटेड पॉइंट। तो एन एडहेरेंट पॉइंट इज सेड टू बी एन आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ए सेट एस। एन एडहेरेंट पॉइंट, चलिए मैं एडहेरेंट पॉइंट को लूंगा, एन एडहेरेंट पॉइंट एक्स इज सेड टू बी एन आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ एक्स इफ एन इंटरसेक्शन एस। लेकिन अब मैं एन क्या है, एन इज ए नेबरहुड ऑफ एक्स। मैंने क्या बोला, इस एक्स को हम बाहर निकालेंगे, बनेगा डिलीटेड नेबरहुड, तो माइनस एक्स, और बुक में आपको ये नोटेशन यूज की गई होगी, ये एक ही बात है, माइनस एक्स ऐसे लिखो ऐसे लिखो, इसका मतलब एन इंटरसेक्शन एक्स से आपको एक्स बाहर निकालना, एक्स को छोड़कर। तो अगर ये एम्पिटी आएगा तो फिर हम इसको बोलते हैं आइसोलेटेड पॉइंट। तो एन एडहेरेंट पॉइंट एक्स इज सेड टू बी एन आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ए सेट एस इफ एन इंटरसेक्शन एस माइनस एक्स, इस एक्स को बाहर निकालो, ये एम्पिटी आएगा, वाई एन क्या होगा आपका, एन आपका कोई भी नेबरहुड होगा। इफ एन इंटरसेक्शन एक्स माइनस एस इज एम्पिटी फॉर एवरी नेबरहुड, फॉर एवरी NBD, फॉर एवरी, नोटेशन ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, फॉर एवरी NBD, फॉर एवरी NBD n ऑफ x। तो व्हाट इज दिस n, n आपके पास नेबरहुड है, किसका नेबरहुड, ये आपके पास नेबरहुड है x का। इस x को बाहर निकालो, जब एडहेरेंट पॉइंट हम देखते हैं ना, हम n लेते हैं कोई नेबरहुड x का, इसका इंटरसेक्शन s के साथ करवाते हैं, अगर नॉन एम्पिटी आया तो हम बोलते हैं इट इज adherent point, but this should happen for every neighborhood n of x। लेकिन अगर हम इस n में से इस x को बाहर निकालें, फिर इंटरसेक्शन s के साथ करवाएं, अगर वहां पर एम्पिटी आ रहा है, मतलब कोई पॉइंट आ ही नहीं रहा है वहां पर, तो इसका मतलब जो n इंटरसेक्शन s था, इसमें खाली एक ही पॉइंट था, कौन सा पॉइंट, x, और x कौन सा पॉइंट था, जिसकी नेबरहुड हम निकाल रहे थे, जो पॉइंट हम देख रहे थे। तो फिर इस पॉइंट को हम बोलेंगे, ये आपका बनता है आइसोलेटेड पॉइंट। अगेन मैं डेफिनेशन बता देता हूं, एन एडहेरेंट पॉइंट इज सेड टू बी एन आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ए सेट एस इफ एन इंटरसेक्शन एस माइनस एक्स इज इक्वल टू एम्पिटी। इसका मतलब अगर इन नेबरहुड में हम एक्स को छोड़ें, फिर देखेंगे क्या कोई पॉइंट एस के साथ कॉमन है, तो कोई भी पॉइंट एस के साथ कॉमन नहीं है, तो फिर हम इस एडहेरेंट पॉइंट एक्स को हम बोलते हैं इट इज ए आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ द सेट एस। ठीक है, अगर n इंटरसेक्शन s और उससे x बाहर निकालें, अगर वो एम्पिटी ना आए, फिर हम बोलते हैं लिमिट पॉइंट। तो अगेन द डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट इज हियर। देखो लिमिट पॉइंट क्या होगा, एन एडहेरेंट पॉइंट, तो एन एडहेरेंट पॉइंट इज सेड टू बी एन एडहेरेंट पॉइंट, चलिए x में लूंगा,
an adherent point x is said to be a limit point of S. It is said to be a limit point of X if every neighborhood of X contains a point of S other than X. X को बाहर निकालना है। यहां पर मैं ऐसे भी इसको डेफिनेशन को बोल सकते थे, a neighborhood, an adherent point X is said to be an isolated point of a set S if every neighborhood of X contains no point of S other than X. X के अलावा कोई पॉइंट वहां पर कंटेन ही नहीं हो रहा है, फिर हम इस X को बोलते हैं आइसोलेटेड पॉइंट। इसका मतलब अगर n इंटरसेक्शन S से हम X बाहर निकाले, वो एम्प्टी आ रहा है, तो उसको बोलेंगे आइसोलेटेड पॉइंट। लेकिन लिमिट पॉइंट में वो एम्प्टी नहीं आएगा, उसमें से X के अलावा भी कोई पॉइंट होगा। एन एडहेरेंट पॉइंट X is said to be a limit point of a set S if every neighborhood n of X contains a point of S other than X. इसको शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, if n इंटरसेक्शन S माइनस X को बाहर निकाला, ये आपका आएगा नॉन एम्प्टी। if n intersection S minus X is not empty for every NBD n of X. I hope आपको ये समझ आया होगा। तो अगेन मैं डेफिनेशन रिकॉल करूंगा, आप इसको साइमल्टेनियसली आप पेज कॉपी और पेन लीजिए और उसको राइट डाउन भी कर सकते हो। एन एडहेरेंट पॉइंट X is said to be an isolated point if every neighborhood of X contains no point of S other than X. N intersection S minus X is empty. इसका मतलब कोई भी पॉइंट ये N S का कंटेन नहीं कर रहा है X के अलावा, तो फिर इस पॉइंट को बोलेंगे हम आइसोलेटेड पॉइंट। इसी तरह एन एडहेरेंट पॉइंट X is said to be a limit point of a set S if every neighborhood n of X contains a point of S other than X. X को अगर आप छोड़ोगे, X को अगर आप बाहर भी निकालोगे, इसको आप छोड़ोगे भी, तो स्टिल इसके अलावा एक पॉइंट कंटेन कर रहा है। चाहे एक करे दो करे, उससे मुझे गर्ज नहीं है, लेकिन खाली मुझे बोलना है कि n इंटरसेक्शन X, इसके अलावा जो X के अलावा अगर आप इंटरसेक्शन देखोगे, उनके दरमियान स्टिल कोई कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। एन एडहेरेंट पॉइंट X is said to be a limit point of S if every neighborhood of X contains a point of S other than X. That is, n intersection S minus X is not equal to empty. I hope it is clear. अब चलिए हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात पहले करेंगे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आपको पता है, ये 1 2 3 4 सो इन जनरल आपका यहां पर n आता है। अभी मैंने बोला, तो अगर हमें देखना है पहले क्या आइसोलेटेड पॉइंट है कि लिमिट पॉइंट है, तो सबसे पहले मुझे क्या देखना हो, क्या ये एडहेरेंट पॉइंट है। तो क्या कोई रियल नंबर जो कि नेचुरल नंबर ना हो, क्या वो एडहेरेंट पॉइंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का होता है? नहीं होता, अभी मैंने बोला ना। तो मुझे खाली देखना है क्या 1 2 3 एडहेरेंट पॉइंट तो है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का एडहेरेंट पॉइंट कौन होता है? 1 भी इसका एडहेरेंट पॉइंट है, 2 भी एडहेरेंट पॉइंट है, 3 भी एडहेरेंट पॉइंट है। मैंने बोला ना, एवरी नेचुरल नंबर इज एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब मुझे देखना है क्या ये अब लिमिट पॉइंट है, क्या आइसोलेटेड पॉइंट है, ये मुझे देखना है। चलिए आप कोई भी नेचुरल नंबर उठाइए, ये इसके बाद आपका आएगा n+1। चलिए विजुअलाइजेशन पर्पज के लिए मैं थोड़ा इसको बड़ा बनाऊंगा। दिस इज n एंड दिस इज योर n+1। अब n आपके पास कोई भी आर्बिट्री सा नेचुरल नंबर है। अब जरा और यहां पर इससे आगे थोड़ा आपको मिलेगा यहां पर समवेयर n-1। अब जरा n आपके पास कोई भी आर्बिट्री नेचुरल नंबर है, जरा इसका नेबरहुड निकालो।
एन का नेबरहुड देखिए, दैट इज एन माइनस एप्सिलॉन एन प्लस एप्सिलॉन। तो एन माइनस एप्सिलॉन एन प्लस एप्सिलॉन इज एनी आर्बिट्री नेबरहुड ऑफ एन। इसका इंटरसेक्शन में करूंगा किसके साथ, इसका इंटरसेक्शन में करूंगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ। और अब नेबरहुड किसका मैं चेक कर रहा हूं, एन का। एन एडहेरेंट पॉइंट एक्स, यहां पर एडहेरेंट पॉइंट कौन है, एन आपके पास, इज सेड टू बी एन आइसोलेटेड पॉइंट of a set S if every neighborhood n of x contains no point of S other than x। तो n इंटरसेक्शन S से मुझे x बाहर निकालना है, तो मैं किसका नेबरहुड ले रहा हूं, यहां पर मैं x का नेबरहुड ले रहा था, डेफिनेशन में x था, लेकिन यहां पर कौन पॉइंट है, n का नेबरहुड कौन है, n माइनस एप्सिलॉन n प्लस एप्सिलॉन। अब मुझे उनका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, n के साथ, और लेकिन इस n को मुझे बाहर निकालना है। What can you see? क्या कोई पॉइंट इनके दरमियान कॉमन है, ये बोल रहा है ये आपको नहीं लेना, आप मान लीजिए कि ये है ही नहीं। अब जरा देखो, क्या n को छोड़कर कोई इनके दरमियान पॉइंट कॉमन है, n को छोड़कर आपको यहां पर ये पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये पॉइंट्स मिल रहे हैं n को छोड़कर, लेकिन मैं जानता हूं ये नेचुरल नंबर्स कभी नहीं हो सकते। ये कौन से नंबर्स होंगे यार, रैशनल होंगे या इरेशनल नंबर होंगे, बिकॉज यहां पर जो n है नेचुरल नंबर, इसके पहले n-1 नेचुरल नंबर यहां पर आता है, इसके बाद n+1 नेचुरल नंबर यहां पर आता है, इनके बीच में कोई नेचुरल नंबर आता ही नहीं है। इसका मतलब जब हम इन इंटरसेक्शन से n बाहर निकालेंगे, ये क्या बनेगा, तो क्लियरली ये आपका एम्प्टी बनेगा। तो इसका मतलब जो कोई भी एडहेरेंट पॉइंट आपके पास है ना, किसका, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का है, ये क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड आप ऐसे भी जो इंग्लिश में हम यूज करते हैं, आइसोलेटेड क्या होता है, जो अलग हो। इसका मतलब यही है कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, ये अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं, अलग, एक यहाँ पर होगा, दूसरा दूसरी जगह होगा, जैसे ये अलग अलग है, पहला यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर। इसका मतलब यही है। तो मैं क्या बोलूँगा, जो कोई भी पॉइंट आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में होता है, ये इसका आइसोलेटेड पॉइंट होता है। तो दिस इज योर पॉइंट नंबर फर्स्ट। तो एवरी एडहेरेंट पॉइंट तो ये था, हर कोई नेचुरल नंबर जो होता है ना, ये एडहेरेंट पॉइंट है, लेकिन एडहेरेंट पॉइंट में कौन सा एडहेरेंट पॉइंट है, आइसोलेटेड पॉइंट। तो एवरी नेचुरल number is an isolated, every natural number is an isolated point, is an isolated point of the set, is an isolated point of the set n of natural numbers. Every natural number is an isolated point of the set n of natural numbers. I hope आपको ये समझ आया होगा। तो जो कोई भी पॉइंट आपका होता है ना, किसका, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का, ये होता है आइसोलेटेड पॉइंट। अब देखो, क्या आपको कोई बोलेगा जरा मुझे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का कोई लिमिट पॉइंट होता है, आप क्या बोलोगे, नहीं, इसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता है, बिकॉज जो कोई भी रियल नंबर आप उठाओगे नेचुरल नंबर को छोड़कर, वो तो उसका एडहेरेंट पॉइंट नहीं होगा। जब एडहेरेंट पॉइंट नहीं होगा तो लिमिट पॉइंट की बात कहां से आएगी। अब एडहेरेंट पॉइंट्स के कौन होते हैं, 1 2 3 4, क्या ये लिमिट पॉइंट्स होंगे, नहीं, ये लिमिट पॉइंट्स नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे ना, n माइनस एप्सिलॉन n प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन n माइनस n इज इक्वल टू एम्प्टी, बट ये आना चाहिए नॉट इक्वल टू एम्प्टी। इसका मतलब ये तो सारे के सारे जो इसके एडहेरेंट पॉइंट्स है ना सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के, वो कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 so on and so forth, ये सारे के सारे आइसोलेटेड पॉइंट है। तो कोई आपको बोलेगा इनकी लिमिट पॉइंट्स क्या है, क्या इसका कोई लिमिट पॉइंट है, आप क्या बोलोगे, नहीं, इसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, चलिए आप ऐसे इसको पॉइंट नंबर 2 आप लिखो, छोड़ आप ऐसे। सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स, आपको कोई बोलेगा जरा मुझे सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स इसके बनाओ, इसके लिमिट पॉइंट्स कितने होंगे n के, कोई भी इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ n, and what is n, the set of natural numbers is equal to 5। ठीक है, क्या है, 5।
इसका मतलब जो आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है ना, इनको हम डिनोट ऐसे करने, याद रखना n, जैसे मैंने वहां पर लिया था ना आपको प्रीवियस लेक्चर में, ए इंटीरियर, आपको ये ए इंटीरियर कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स जो ए के अंदर होते हैं, जिनका ये नेबरहुड होता है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला है। अब जिन्होंने वो नहीं देखा पहले वो प्रीवियस लेक्चर देख ले, प्लेलिस्ट पढ़ी है। अब इसी तरह जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है ना, अगर आपके पास ए कोई भी पॉइंट है, ए कोई भी सेट है आपके पास, इनकी लिमिट पॉइंट्स को कैसे डिनोट करते हैं, अगर हम इनके लिमिट पॉइंट्स निकालना चाहते हैं, उनका सेट बनाएंगे, उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं ए प्राइम, और इसको हम बोलते हैं डिराइव्ड सेट। क्या बोलते हैं? डिराइव्ड सेट। ये याद रखना। कोई बोलेगा व्हाट इज अ डिराइव्ड सेट? डिराइव्ड सेट इज नथिंग, इट इज द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए। ए आपके पास कोई सेट है, ए आपके पास कोई सेट है, ए के लिमिट पॉइंट्स आपको निकालने हैं, उनको डिनोट करते हैं ए प्राइम से, या इसको ए डैश बोलो, जो आपकी मर्जी है। इस सेट को हम बोलते हैं डिराइव्ड सेट। कोई आपको बोलेगा व्हाट इज अ डिराइव्ड सेट? इट इज अ सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए एंड डिनोटेड बाय ए प्राइम। अब एन का डिराइव्ड सेट क्या होगा, उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? एन प्राइम से, दैट इज किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, समझा? ये मैं ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए आपको पॉइंट्स यहां पर बोल रहा हूं, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स कभी कभार आ सकते हैं। अब एक और चीज याद रखना, जो कोई सेट अपने डिराइव्ड सेट को कंटेन करे, अगर आपके पास ए कोई सेट है, क्या है? यू हैव ए सेट ई, इसका डिराइव्ड सेट क्या होगा? ए प्राइम। अगर ये अपने डिराइव्ड सेट को कंटेन करे, इफ ए कंटेन्स इट इज डिराइव्ड सेट, इसका मतलब क्या है? अगर ए अपने लिमिट पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है, ए प्राइम इज अ सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स, इट इज अ डिराइव्ड सेट। अगर डिराइव्ड सेट ए का सबसेट आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है? हर कोई लिमिट पॉइंट ए के अंदर ही है, तो फिर हम इस ए को हम बोलते हैं क्लोज्ड सेट। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड सेट। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड सेट। इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड सेट। तो इस चीज को भी आप याद रखिए, इसको हम क्या बोलेंगे? क्लोज्ड सेट। आपको कोई बोलेगा क्या एनक्लोज्ड है? यस। इसका डिराइव्ड सेट क्या आता है? एम्प्टी। और आप जानते हो एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं जो आपके पास ये एन प्राइम है, इट इज कंटेन्ड इन एन, बिकॉज ये किसके बराबर? एम प्राइम इज 5, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो इसका मतलब क्या है? सो एन इज ए क्लोज्ड सेट। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे क्लोज्ड सेट। इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स। इसका लिमिट पॉइंट कोई है ही नहीं, दैट इज एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो एन आपका क्लोज्ड भी होता है। आई होप इट इज क्लियर। और सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? डिराइव्ड सेट। तो डिराइव्ड सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का क्या होता है? दैट इज एन एम्प्टी सेट। अब चलिए इसके बाद हम करेंगे इंटीजर्स के बारे में बात। अब एग्जैक्टली जो नेचुरल नंबर्स के लिए होगा ना, वो इंटीजर्स के लिए भी होगा। चलिए अब मान लीजिए यहां पर आप लीजिए अब +-1, और यहां पर आपके पास कोई नेचुरल नंबर है, दिस इज n +-, और कोई इंटीजर है +-। अब कोई भी यहां पर लीजिए +-, अब देखो, आप लीजिए +-n, ये आपके पास कोई भी इंटीजर है, इसका नेबरहुड लो, दैट इज +-, या सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो। चलो प्लस मैंने छोड़ो, इसे आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप इसे कंफ्यूज हो जाओगे, सिंपली लो। चलिए अब मान लीजिए n आपके पास कोई भी इंटीजर है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। इससे पहले आपको कौन इंटीजर आएगा? n-1, इसके बाद n+1 इंटीजर। अब इसका इंटरसेक्शन हम z के साथ देखेंगे। अब इसका जो इंटीजर का नेबरहुड क्या आएगा? n+ε, n-ε। बिकॉज हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का जो एडहेरेंट पॉइंट है, इनके एडहेरेंट पॉइंट, कोई रियल नंबर जो होता है ना, जो कि इंटीजर ना हो, वो उसका एडहेरेंट पॉइंट नहीं हो सकता, जो मैंने अभी बोला। अब जो कोई भी इसके एडहेरेंट पॉइंट है, कौन है? दैट इज +-1, +-2, +-3, +-3। एवरी इंटीजर इज द एडहेरेंट पॉइंट ऑफ द सेट ऑफ इंटीजर्स। ये मैंने अभी आपको बोला। अगर आप देखोगे ये कोई इंटीजर है आपके पास, कौन? n इज एन इंटीजर। जरा इसका नेबरहुड देखो, n-ε, n+ε। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन z के साथ करो, ठीक है, और उस n को बाहर निकालो, बिकॉज हमें देखना है अदर देन n को छोड़कर, जिसका आप नेबरहुड ले रहे हो ना, उसको छोड़कर क्या कोई पॉइंट कॉमन है? तो इस पॉइंट को मानना है कि ये पॉइंट है ही नहीं। यहां पर जरा देखो, ये पॉइंट्स आपको मिल रहा है, क्या कोई इंटीजर है इनमें? n के बाद यहां पर इंटीजर है n+1, और यहां पर n-1। इसका मतलब ये भी एम्प्टी आएगा। इसका मतलब यहां पर आप क्या बोलोगे? यहां पर आप ऐसे बोल सकते हो, देखो क्या, एवरी इंटीजर
is an isolated point of the set Z, of the set Z, Z of integers. समझ आया? समझ आया? अब जो इसके जो एडहेरेंट पॉइंट्स हैं सेट ऑफ इंटीजर्स के, वो क्या अल्टीमेटली वो आइसोलेटेड पॉइंट्स होते हैं। क्या इसका कोई लिमिट पॉइंट है? नहीं। अगर आप देखोगे जो ये 2 3 4 या ये +-1 +-2 +-3 सो ऑन सो फ्री सारे के सारे क्या एडहेरेंट पॉइंट तो है, लेकिन कौन से एडहेरेंट पॉइंट? ये आपके आइसोलेटेड पॉइंट होते हैं। तो इनका मतलब अगर आप 2 का इस n का नेबरहुड देखोगे, उनमें से n बाहर निकालोगे, उनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी नहीं आता है, वो क्या आता है? वो एम्प्टी आता है। इसका मतलब सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ n किसके बराबर होगा? सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ z किसके बराबर होगा? वो भी फाई के बराबर होगा। तो कोई बोलेगा व्हाट इज द डिराइव्ड सेट ऑफ z, तो आंसर क्या आपका होगा? दैट इज फाई। तो कोई इसका मतलब क्या होगा? z प्राइम इज कंटेन्ड इन z, तो हम बोलेंगे z इज ए क्लोज्ड सेट। तो z भी क्या है आपका? क्लोज्ड सेट। क्या कोई इसका लिमिट पॉइंट है? इसका जो डिराइव्ड सेट है दैट इज द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ z दैट इज इक्वल टू फाई, दैट इज एन एम्प्टी सेट। आई होप इट इज क्लियर। आपको ये समझ आ रहा है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और ज़्यादा से ज़्यादा भी चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक दीजिए कि आपको ये लेक्चर सीरीज कैसी लग रही है, समझ आपको आ भी रहा है कि नहीं। अब इसके बाद हम लेंगे सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। चलिए अब हम रैशनल नंबर्स की बात करेंगे। तो ये है -∞ इट गोज टू +∞। चलिए आप आर्बिट्री कोई x रियल नंबर लीजिए। मैंने बोला था एवरी रियल नंबर इज एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो x आपके पास कोई भी रियल नंबर है, ऑफ कोर्स ये फिर एडहेरेंट पॉइंट होगा। एडहेरेंट पॉइंट तो होगा बिकॉज हर कोई रियल नंबर एडहेरेंट पॉइंट है क्यू का। अब जरा यहाँ मैं यहाँ पर इसका नेबरहुड बनाऊं, दैट इज x माइनस एप्सिलॉन, यहाँ पर x प्लस एप्सिलॉन। अब जरा देखो दिस इज x माइनस एप्सिलॉन, ठीक है, फिर x प्लस एप्सिलॉन, इसका इंटरसेक्शन r के साथ करो, नहीं q के साथ करो, सॉरी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर देखें, q के साथ करो। क्या आपको लग रहा है क्या एम्प्टी आएगा कि नॉन एम्प्टी? लेकिन 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 x को बाहर निकालो, x को बाहर निकालो। इसका मतलब आप एज्यूम करोगे ये पॉइंट यहाँ पर है ही नहीं। अब तो आपको चलिए ये मैं यहीं पर ऐसे रखूंगा, तो आपको x को अलावा x को छोड़कर, इसका मतलब आपको ये पॉइंट देखने हैं, ये पॉइंट्स x को छोड़कर हैं। तो क्या x को छोड़कर x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन कोई q का पॉइंट कंटेन कर रहा है? ऑफ कोर्स कंटेन कर रहा है, बिकॉज x के अलावा, x अब छोड़, x खुद भी रियल, x खुद ये कोई भी रियल नंबर है, इसको बाहर निकालो। अब x के अलावा आप देखोगे ना आपके पास क्या बच रहा है? x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन विदाउट x। अब ये इंटरवल है ना, लेकिन x को छोड़कर क्या इसमें कोई रियल रैशनल नंबर होगा? ऑफ कोर्स इसमें इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स होंगे, इसमें बहुत सारे रैशनल नंबर्स होंगे। तो इनका, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन q के साथ करेंगे और x बाहर निकालेंगे। क्या x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन कोई रैशनल नंबर कंटेन कर रहा है? x को छोड़कर, x हमें पता नहीं, ये रैशनल भी हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है। अगर ये रैशनल होगा x को बाहर निकालो। क्या इसके अलावा कोई रैशनल नंबर होगा? यस। अगर x इरैशनल नंबर होगा, इसको बाहर निकालो। क्या इसके अलावा कोई रैशनल नंबर होगा? यस, बिकॉज इंटरवल में इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स भी होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी इरैशनल नंबर्स भी होते हैं। तो इसका इंटरसेक्शन आपको क्लियरली आएगा नॉट इक्वल टू फाई। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे जनाब, क्या बोलोगे आप? तो आप बोलोगे जो कोई भी आपके पास जो एडहेरेंट पॉइंट होता है ना क्यू का, वो सारे के सारे एडहेरेंट पॉइंट्स क्या होते हैं? वो लिमिट पॉइंट्स होते हैं। तो एवरी रियल नंबर, एवरी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये एक दफा आपके पीजी एंट्रेंस में आया था, कश्मीर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में। एवरी रियल नंबर is a limit point, is a limit point, because every neighborhood of a real number contains a point of q other than x, other than
x. तो every real number is a limit point of the set q of rational numbers. ठीक है, तो एक और पॉइंट, इसका मतलब क्या है, अगर आपको कोई बोलेगा व्हाट इज द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स, व्हाट इज द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ क्यू, जरा मुझे बोलो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ क्यू क्या है। हर कोई रियल नंबर लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब ये आर के बराबर होगा, ये आर के बराबर होगा। अब आपको कोई बोलेगा क्या क्यू क्लोज्ड है, आप बोलोगे नो क्यू क्लोज्ड नहीं है, बिकॉज ये अपने लिमिट पॉइंट्स को कंटेन नहीं करेगा। अब ये क्या है, आप ये छोड़ो, इट इज बियॉन्ड योर स्कोप। समझा? तो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ क्यू इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो हर कोई जो, इसका मतलब ये आप बोल सकते हो कि जो इसका डेराइवेड सेट होगा ना क्यू डैश, वो आर के बराबर है। तो हर कोई रियल नंबर जो है ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का लिमिट पॉइंट है, चाहे वो कोई भी रियल नंबर आपके पास रैशनल हो या इरैशनल हो, वो इसके लिमिट पॉइंट्स होते हैं। अब जो क्यू के साथ होगा एग्जैक्टली वो क्यू कंप्लीमेंट के साथ भी होगा। अब जरा क्यू कंप्लीमेंट के साथ देखो, दैट इज द सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स। अब इस एक्स को बाहर निकालो, आपको ये पॉइंट्स देखने, क्या इन पॉइंट्स में आपको कोई इरैशनल नंबर मिलेगा? ऑफ कोर्स इनफाइनाइटली मेनी इरैशनल नंबर्स मिलेंगे, बिकॉज x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन विल कंटेन इनफाइनाइटली मेनी रैशनल्स एज वेल एज रैशनल नंबर्स। तो अगेन इनका इंटरसेक्शन अगर हम q कंप्लीमेंट के साथ करेंगे अदर देन x, फिर x को बाहर निकालेंगे, स्टिल इसका इंटरसेक्शन आपको नॉन एम्प्टी आएगा। तो क्या मैं बोलूंगा यहां पर, every real number is a limit point of the set Q complement of irrational numbers। इसका मतलब आप क्या बोलोगे, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, ये भी आर के बराबर होगा। तो दैट इज, अगर आपको कोई बोले व्हाट इज द डेराइवेड सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स, इट इज इक्वल टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसी तरह अगर आप देखोगे आर के बारे में, वो भी क्लियरली है। जरा आर का इंटरसेक्शन करो, ऑफ कोर्स इसमें x के अलावा भी बहुत सारे रियल नंबर्स हैं, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पर क्या है, x को छोड़कर ये भी रियल नंबर्स हैं। इनका इंटरसेक्शन r के साथ करो, x बाहर निकालो, तो इसका मतलब जो कोई भी आपके पास रियल नंबर है वो लिमिट पॉइंट है। इसका मतलब आप क्या लिखोगे यहाँ पर, एवरी रियल नंबर, मैंने बोला था ना एवरी रियल नंबर इज एन एडहेरेंट पॉइंट। फिर ये कौन सा एडहेरेंट पॉइंट है, आइसोलेटेड ही नहीं होता, ये लिमिट पॉइंट होता है। आइसोलेटेड का मतलब अलग अलग ये नहीं होंगे, रियल नंबर एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। तो अब कितने क्लोज होंगे वी डोंट नो। एवरी रियल नंबर इज ए लिमिट पॉइंट, इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट और ऑफ रियल नंबर्स। तो इसका मतलब दैट इज आर डैश इज इक्वल टू आर। तो आर डैश इज इक्वल टू आर। तो आपको बोलेगा क्या आर डैश आर में है, यस आर डैश कंटेन्स आर, बिकॉज एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो इसका मतलब आर क्लोज्ड सेट है आपका, क्या है, ये है आपका क्लोज्ड सेट है। आई होप आपको जो मैंने कंटेंट्स पढ़ा है ये आपको समझ आ रहे हैं। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन रह रहा है तो अगेन आप इस लेक्चर को दोबारा देखिएगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन रह रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं वहाँ पर आपकी क्वेरीज रिजॉल्व कर लूँगा। ठीक है।